तो ई कॉमर्स के दुनिया में कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह का धमाका ही हुआ है। पिछले कुछ सालों को देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि 2026 और उसके बाद असली कहानी क्या है, सतह के नीचे क्या पक रहा है। चलिए आज की इस पड़ताल में इसी की तह तक चलते हैं। 7.89 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये 2028 तक पूरी दुनिया के ऑनलाइन रिटेल बाजार का अनुमानित साइज है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और इसमें आगे बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो खरबों डॉलर्स की सेल्स हैं, बिक्री बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई कंपनियां मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और यही हमारे इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी पहेली है कि भाई, जब इतनी जबरदस्त कमाई हो रही है तो इसका मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं होता। इस अजीब सी सिचुएशन को ई कॉमर्स ग्रोथ पैराडॉक्स कहते हैं। मैकिन्सी की एक स्टडी है जो बताती है कि ई कॉमर्स से रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद लगभग 75% रिटेलर्स की ईबिट मार्जिन्स, मतलब उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो सीधी सी बात क्या हुई कि पैसा आ तो रहा है लेकिन बच नहीं रहा। तो फिर असल प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है ई कॉमर्स को लेकर एक पुराना नजरिया, एक बोल्ट ऑन अप्रोच। मतलब कई कंपनियां आज भी ई कॉमर्स को अपने मेन बिजनेस का सेंटर नहीं मानती। वो ऐसे बस एक अलग से जोड़ी गई चीज, एक एक्स्ट्रा फीचर की तरह देखती हैं। और सच कहूं तो ये बोल्ट ऑन वाला तरीका आज के मार्केट में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैकिन्सी इसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है जिसका नाम है नेक्स्ट कॉमर्स। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव है। तो नेक्स्ट कॉमर्स आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस सिर्फ एक वेंडिंग मशीन की तरह काम ना करे जो बस प्रोडक्ट दे दे, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह बने जो कस्टमर की पूरी जरूरत को समझे और उसे सॉल्व करे। मतलब यहां बात सिर्फ कुछ बेचने की नहीं हो रही, बल्कि कस्टमर के लिए अनिवार्य बनने की हो रही है। इतना जरूरी कि वो आपके बिना सोचे भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है। असल में इसके पीछे 6 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बदल रही हैं। एक तो ई कॉमर्स की अपनी रॉकेट जैसी रफ्तार है। फिर कस्टमर्स का बिहेवियर बहुत तेजी से बदल रहा है, उनकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं। और इन सब के साथ टेक्नोलॉजी और डेटा में जो जबरदस्त तरक्की हो रही है, ये सब मिलकर पुराने तरीकों को अब आउटडेटेड बना रहे हैं। और इसीलिए नेक्स्ट कॉमर्स जैसे नए मॉडल की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाए। देखिए, नेक्स्ट कॉमर्स की स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए एक नए टूल किट की जरूरत है, जिसमें 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स या कहें कि लीवर्स हैं। पहला टूल है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता। यहां बात हो रही है एआई और डेटा की पावर की, ताकि कस्टमर्स को एक बहुत ही गहरे लेवल पर समझा जा सके और उन्हें बेहतर सर्विस दी जा सके। मतलब बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि वो क्या खरीदते हैं, बल्कि ये समझने की है कि वो क्यों खरीदते हैं। और एआई कितना पावरफुल है, इसका सबूत ये आंकड़े हैं। सिग्निफाइड का डेटा बताता है कि एआई रेफरल से होने वाले कन्वर्जन में सिर्फ 1 साल के अंदर 1247% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत है जो सीधे सीधे सेल्स बढ़ा रही है। और इंटेलिजेंस का जो अगला लेवल है, उसे कहते हैं एजेंटिक कॉमर्स। जरा सोचिए कि किसी का अपना एक एआई असिस्टेंट हो जो उसके लिए बेस्ट डील्स ढूंढे, अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करे और यहां तक कि उसकी तरफ से शॉपिंग भी कर दे। सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन यही भविष्य है। चलिए अब आते हैं दूसरे टूल पर। यह है सर्वव्यापकता, अंग्रेजी में कहें तो यूबिक्विटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कस्टमर जहां भी हो, बिजनेस वहीं पर मौजूद हो और शॉपिंग के लिए अवेलेबल हो। चाहे कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हो, कोई वीडियो देख रहा हो या अपने घर पर आराम कर रहा हो, शॉपिंग वहीं होनी चाहिए। और जरा ये नंबर देखिए, 6.2 ट्रिलियन डॉलर। ये 2030 तक दुनिया भर में सोशल कॉमर्स मार्केट का अनुमानित साइज है। इससे साफ पता चलता है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीधे बेचना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बिजनेस को कस्टमर तक जाना होगा, कस्टमर के आने का इंतजार करने का जमाना गया। सर्वव्यापकता का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है स्पीड। क्विक कॉमर्स, जिसे क्यू कॉमर्स भी कहते हैं, मतलब 30 मिनट के अंदर डिलीवरी।
इसने कस्टमर्स की उम्मीदों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। अब ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक जरूरत बनती जा रही है। लेकिन देखिए, ये सारी सुविधा, ये स्पीड, इसके पीछे एक मजबूत ऑपरेशनल सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसा कि SF एक्सप्रेस के AD हुआंग कहते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लॉजिस्टिक्स कितना स्टेबल है। मतलब तेज़ी का वादा तभी पूरा हो सकता है जब आपका बैकएंड, आपका पूरा सिस्टम मजबूत हो। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टूल पर, और ये है वैल्यूज, यानी मूल्य। देखिए, आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो उस ब्रांड की वैल्यूज से भी जुड़ता है। सस्टेनेबिलिटी, भरोसा, इन जैसे मूल्यों को दिखाना कस्टमर लॉयल्टी बनाने के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, आंकड़े इस बात को साफ साफ दिखाते हैं। जैसे ये चार्ट देखिए, आज 80% कस्टमर्स सस्टेनेबल यानी टिकाऊ प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये कि एक ब्रांड की वैल्यूज अब उसकी बैलेंस शीट जितनी ही जरूरी हो गई हैं। और जब बात भरोसे की आती है तो ये नंबर देखिए, 95%। आज 95% लोग कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रस्ट, भरोसा और सोशल प्रूफ अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक जरूरत है, एक अनिवार्यता। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, सॉल्यूशन यानी नेक्स्ट कॉमर्स को जाना और उसके 3 टूल्स भी देखे। अब सवाल यह है कि इस बदलाव को असलियत में कैसे लाया जाए। इसका मतलब है कुछ मुश्किल फैसले लेना और अपनी सोच को जड़ से बदलना। मैकिन्जी का सुझाव है कि हर लीडर को ये 3 बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या बिजनेस सच में कस्टमर्स के लिए काम कर रहा है या सिर्फ अपनी अंदरूनी टीमों को खुश करने के लिए? दूसरा, क्या फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर है या कस्टमर्स की सारी जरूरतें पूरी करने पर? और तीसरा, क्या कस्टमर्स किसी ब्रांड पर इतना भरोसा करते हैं कि वो अगर किसी नए मार्केट में जाएं तो वो उसके साथ वहां भी जाएं? और ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असल में लक्ष्य सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि पूरे एक्सपीरियंस का मालिक बनना है। इसको ऐसे समझिए, बात सिर्फ रनिंग शूज बेचने की नहीं है, बल्कि दौड़ने के पूरे एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग प्लान से लेकर रनर्स की कम्युनिटी तक सब कुछ देने की है। मकसद लेन देन से आगे बढ़कर एक रिश्ता बनाना है। तो आखिर में ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके रुकता है कि कोई बिजनेस सिर्फ सामान बेचने के लिए बना है या अपने कस्टमर्स की जिंदगी में इतना जरूरी बनने के लिए कि वो उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी ना सकें। और सच तो यही है कि भविष्य उन्हीं का है जो दूसरा रास्ता चुनते हैं।